फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास से और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का लेसन 23 जिसका नेम है ऑस्ट्रेलिया जियोग्राफिकल फीचर्स। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। फर्स्ट देखिए, इधर पॉइंट दिए हुए हैं बॉक्स में। टू आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंटल एरियाज लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैप। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपीय क्षेत्र, स्थिति एवं विस्तार को मानचित्र में पहचानना। सेकंड है हाउ इज द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप किस प्रकार का है। हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु किस तरह की है। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप में किस प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर व प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। टुगेदर विथ न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया एंड एडजॉइनिंग आइलैंड, जियोग्राफिकल फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड ओशियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्वरूप ओशनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द मेनलैंड फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री साउथ to 39 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड 113 डिग्री ईस्ट to 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इस महाद्वीप के प्रधान स्थल खंड ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार जो है ना वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व देशांतरीय विस्तार 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न bisects it into two equal parts. The continent is surrounded by ocean from all sides. मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यह महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। द एरिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3200 किलोमीटर एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 3900 किलोमीटर अप्रॉक्स। On the east, Australia is surrounded by Coral Sea, Pacific Ocean. Next पेज पर चलिए। And Tasman Sea. उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 3900 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर, प्रशांत महासागर तथा तस्मान सागर हैं। ऑन द नॉर्थ न्यू गिनी आइलैंड वे ऑफ कार्पेंट्रिया, टिमर सी एंड अराफरा सी। ऑन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन एंड साउथ ईस्ट लाई द तस्मानिया आइलैंड, न्यूजीलैंड एंड फिजी आइलैंड इन ईस्ट। उत्तर में न्यू गिनी द्वीप, कारपेंट्रिया की खाड़ी, तिमोर सागर एंड अराफरा सागर। दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप, न्यूजीलैंड तथा पूर्व में फिजी द्वीप हैं। द मेन कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी। ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज
76,86,850 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 76,86,850 वर्ग किलोमीटर। आइलैंड, द लैंड एरिया टोटली सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। द्वीप ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप या आइलैंड। वे मीन्स होता है खाड़ी। द सी एरिया सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड द वे। 3 ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग क्या कहलाता है? वे मीन्स खाड़ी। नेक्स्ट है सरफेस। सरफेस का मीन्स क्या होता है? धरातलीय स्वरूप। द मेजर फिजिकल सरफेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भूभाग को धरातल की बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। फर्स्ट है वेस्टर्न प्लेटो। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ वास्ट प्लेटो। इसका मीन्स होता है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठारी है। इट ऑक्यूपाइज नियरली 2/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड लाइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ड्यू टू लैक ऑफ रेन द मोस्ट ऑफ द प्लेटो इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। यह वर्षा की कमी के कारण मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। नॉर्थ पार्ट इज, नेक्स्ट पेज पर चलिए, occupied by the Great Sandy Desert and the southern part by Great Victoria Desert। उत्तरी भाग में ग्रेट सैंडी मरुस्थल व दक्षिणी भाग में क्या है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल फैले हैं। द एरिया इज मेड अप ऑफ ओल्ड रॉक्स। यह क्षेत्र पुरानी चट्टानों का बना है। द प्लेटो इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स एंड गोल्ड मिनरल्स ऑफ कालगोरली एंड कूलगार्डीज ऑफ द एरिया फेमस इन द वाटर। यहाँ अनेक खनिजों के भंडार हैं जिसमें कालगुल्ली तथा कूलगार्डी सोने की खानें विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल लॉलैंड्स। इसका मीन्स होता है मध्यवर्ती निम्न भूमि। इन बिटवीन द वेस्टर्न प्लेटो एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स लाइज एन एक्सटेंसिव लॉलैंड। पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द वे ऑफ कारपेंटेरिया इन नॉर्थ अक्रॉस द कॉन्टिनेंट टू द साउथर्न शोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यह मैदान उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तटीय क्षेत्र तक फैला है। Many rivers flow in the lowland, but most of the rivers could not reach the sea and fall into the inland lakes। इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र तक न पहुंचकर यहाँ स्थित छोटी छोटी अंतःस्थलीय झीलों में गिरती हैं। The biggest lake Eyre is situated in this area, so the major area around the Eyre Lake is known as inland drainage area। इसी क्षेत्र में इस महाद्वीप की सबसे बड़ी आयर झील भी स्थित है। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अब्बा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। The inland drainage is the system where the rivers flowing fall in some water areas there instead of falling into sea।
अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से तात्पर्य उस जल प्रवाह से है इसमें बहने वाली नदियों का पानी जो होता है ना, वो समुद्र तक नहीं पहुंचकर उसी क्षेत्र के किसी जलीय क्षेत्र में मिल जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलिए, इसी थर्ड पॉइंट देखिए, ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। There is parallel expansion of these mountain ranges from the Cape York Peninsula in east coast to the Tasmania Island in the south. महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर में केप यॉर्क प्रायद्वीप से दक्षिण के तस्मानिया द्वीप तक तट के समांतर इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। They form a long belt of the high plateaus and are known as the Great Dividing Range. These are very narrow and high in south. Kosciuszko is the highest peak in Australia. यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय होती हैं, सक्रिय व ऊंची हैं। कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फोर्थ पॉइंट देखिए, कोस्टल प्लेन्स, बीच तटीय मैदान। देयर इज ओशियनिक वाटर ऑल अराउंड द कॉन्टिनेंट, हेंस देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स इन द कॉन्टिनेंट। महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय जल है, इसलिए महाद्वीप के चारों ओर सक्रिय समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। द सी सैंड एंड वाटर वॉर्न सोइल ऑन द माउथ ऑफ रिवर्स इज फाउंड हियर। यहाँ समुद्री रेत व नदियों के मुहाने पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ नीचे देखिए जो मैप दिया हुआ है ना, वो है ऑस्ट्रेलिया फिजिकल। नेक्स्ट पेज पर चलिए। Along the northeast coast of Australia extends a very long coral ridge known as the Great Barrier Reef. ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसे यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। World famous reef is more than 1920 kilometers in length and its distance from the coast varies from 11 to 100 kilometers. विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की लंबाई कितनी है? लगभग 1920 किलोमीटर है, जो तट से 11 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक फैली है। This coral ridge had been formed as result of the deposition of the skeletons of tiny insects coral. इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के जमाव से हुआ है। The corals are tiny sea insects that live closely to the rocky sea floor. The corals grow in warm, clear, shallow waters in the tropical regions. प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली के चट्टानों से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्र के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। When the coral die, their remains stick at its places and new corals grow on them. The vast remains of the corals are called the coral reefs. प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थिपंजर अपने स्थान पर ही जमे रह जाते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। प्रवाल के अस्थिपंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। The coral reefs have colorful beings and vegetation. People from various parts of the world come to see this.
प्रवाल भित्ति पर रंग बिरंगे जीव या वनस्पति पाई जाती हैं। इन्हें देखने के लिए संसार के विभिन्न चित्रों के लोग यहाँ आते हैं। The tourists go in submarines to see the coral reefs. In the southeast of Australia lies New Zealand. कोरल चट्टानों अर्थात प्रवाल भित्ति को देखने के लिए पर्यटक शीशा युक्त पनडुब्बी जहाज का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड is the mountain island. In the north and south island there stretches a mountain range from north to south. न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप समूह है। उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। In the southern island this mountain range is called South Alps. The narrow Cook Strait divides the north and south islands of New Zealand. दक्षिणी द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को सक्रिय कुक जलसंधि एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जिसका मीन्स होता है जलवायु। एस ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द सीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अपोजिट टू दोज ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध के विपरीत ऋतुएं होती हैं। When India, which is in northern hemisphere, has summer, that time there is winter in Australia. जब भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में है ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। On 22 December, the straight sun rays fall on the Tropic of Capricorn. Tell what seasons will be in India and Australia on that day. 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होंगी? The rains mainly occur due to southeast trade winds in Australia. ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। Due to superficial structure shape of Australia continent, the east mountain regions get very heavy rains while the central and western parts remain dry. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है। शेष मध्य व पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। Except the eastern mountain ranges, there are no high mountain ranges in the western and central parts of Australia which could stop heavy rain winds that pour rains. Hence, in the Western Australia, there is vast desert. पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिमी व मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके जिससे वर्षा हो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। इन द नॉर्थ कोस्ट वाइड ट्रेड विंड्स एंड इन द साउथर्न कोस्ट स्पेशली इन तस्मानिया आइलैंड रेन ऑक्योर बाय वेस्टर्न विंड्स। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द क्लाइमेट एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एनी एरिया अफेक्ट द वेजिटेशन। वनस्पति एवं जीव जंतु किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। द वेजिटेशन आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एज पर रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के वितरण के अनुसार वनस्पति पाई जाती है। द कोस्टल एरियाज विच रिसीव हैवी रेन्स अबाउंड
with long trees and forests. तटीय क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बड़े बड़े वृक्ष व वन पाए जाते हैं। द वेस्टर्न एंड सेंट्रल नेक्स्ट पेज पर ड्राई लैंड आर फुल ऑफ थॉर्नी बसेस एंड ग्रास। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियाँ व घास पाई जाती है। Tropical forests are found in the northern and northeastern coastal regions of Australia which receive heavy rains. ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा व ताप के कारण उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। They are like monsoon forests, but they are evergreen. The important trees that grow in these forests are देवदार, रेड बम्बू। इनमें देवदार, ताड़ व बांस, बाओबाब व बोतल वृक्ष मुख्य हैं। The eucalyptus is the main tree of the Australia forest. ऑस्ट्रेलिया के इन वनों में मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। There are over 500 species of eucalyptus trees. यहाँ लगभग 500 से अधिक प्रजाति के यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। The koala animal mostly lives on the trees and eats the leaves of eucalyptus tree. यहाँ का कोआला नामक जंतु पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस के पेड़ों की पत्तियाँ खाता है। The central regions of Australia which receive little rain have trees and grass equally. ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ व घास साथ साथ होती है। There are two types of grassland. यहाँ दो प्रकार की घास भूमि मिलती है। In the north there is tropical grassland and in the south of Murray-Darling basin has temperate grassland which is known as downs also. उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण में मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऊपर की साइड एक मैप दिया हुआ है, इसका नेम है ऑस्ट्रेलिया एनुअल रेन एंड टेम्परेचर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की वार्षिक वर्षा और तापमान जो ऊपर दिया हुआ है उसमें। There are lot of kangaroos in this region. The kangaroo is the national animal of Australia. कंगारू ऑस्ट्रेलिया का इस क्षेत्र में कंगारू नामक जंतु बहुत पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है। एम्यू कोकाबर्रा एंड लायरबर आर अदर डिफरेंट वर्ड्स। एमू कोकाबर्रा तथा लायरबर्ड ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न पक्षी हैं। एमू द एमू इज लार्ज बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई बट कैन नेक्स्ट पेज रन वेरी फास्ट। एमू बड़े आकार का पक्षी जो उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है कोकाबर्रा। द कोकाबर्रा इज कॉल्ड द लाफिंग जैकल बिकॉज ऑफ इट्स पेक्यूलियर लाफ लाइक कॉल। विचित्र बोली हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। लायर बर्ड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक क्या है? लायर बर्ड। किवीज एंड पिजियंस आर फेमस बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। किवी और पेंगुइन जो होते हैं ना वो न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। किवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। किवी जो है ना वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। दिस कैन नॉट फ्लाई बट रन वेरी फास्ट। यह उड़ नहीं सकता परंतु बहुत तेज दौड़ता है। यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।